उस राज्य में गांव में रहने वाले गरीब लोगों पर इस तरह का टैक्स वसूली करने का निर्णय पूर्ण रूपेण जन विरोधी है। और कम से कम वर्तमान मुख्यमंत्री जी से तो कभी कतई आशा ही नहीं था कि इस तरह से रेजकी पर, अठन्नी चवन्नी पर ये आप वसूली करने के लिए अब गांव तक पहुंच जाइएगा। होल्डिंग टैक्स वसूलने का निर्णय अंग्रेजों के समय का दमनकारी निर्णय जैसा दिखता है। महोदय, सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। मैं सिर्फ जानकारी देना चाहता हूँ इनको कि ये जो पूरे विस्तार से इन्होंने बताया कि गरीबों के ऊपर टैक्स लगने वाला, ऐसा कोई प्रावधान उसमें नहीं। पहले से बिहार में ये व्यवस्था है कि कचरा प्रबंधन के लिए, नल जल के लिए 30-30 रुपये लिए जाते हैं। लेकिन जो ये उन्होंने चर्चा किया कि पूरी तरह गरीबों के ऊपर टैक्स लगाने की बात है, पूरी तरह निराधार है। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह सीधे सम्राट चौधरी से टकरा गए, अंग्रेज से तुलना करने लगे और साथ ही साथ ये भी कहने लगे कि चवन्नी और अठन्नी पर भी आप टैक्स वसूलिएगा। और फिर सम्राट चौधरी भी खड़े होते हैं और खड़े होकर के मुंहतोड़ जवाब भी देते हैं। देखिए, पूरा मामला जो है सदन के अंदर का है, विधान परिषद के अंदर का है, और सवाल उठाया गया था गांवों से टैक्स वसूली को लेकर के, होल्डिंग टैक्स वसूली को लेकर के सवाल उठाया गया आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की तरफ से, और फिर सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से जवाब भी दिया गया। सबसे पहले आप पूरा वीडियो देखिए, किस तरह से सवाल किया गया और फिर सम्राट चौधरी क्यों अचानक खड़े होकर के जवाब देने लगते हैं। आज जो 76% आबादी गांव में बसती है और उसके ऊपर में आप 5000 तक होल्डिंग टैक्स लगा रहे हैं, ये किसी भी दृष्टिकोण से महोदय उचित नहीं है। राज्य कैबिनेट द्वारा ग्राम पंचायत कर दर शुल्क नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई, जिसके तहत अब बिहार के सभी ग्रामवासियों से घरों और दुकानों पर 5000 तक होल्डिंग टैक्स की वसूली की जाएगी। इस तरह से यह नियमावली जन विरोधी और काला कानून है। बिहार राज्य के 76% लोग आज भी गांव में रहकर गुजर बसर करते हैं और बिहार के नागरिकों का प्रति व्यक्ति जो औसत आय है महोदय, आज 76,000 से कम है। आज भी गांव में बसने वाले करोड़ों लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर निर्भर रहते हैं। उस राज्य में गांव में रहने वाले गरीब लोगों पर इस तरह का टैक्स वसूली करने का निर्णय पूर्ण रूपेण जन विरोधी है। और कम से कम वर्तमान मुख्यमंत्री जी से तो कभी कतई आशा ही नहीं था कि इस तरह से रेजकी पर, अठन्नी चवन्नी पर ये आप वसूली करने के लिए अब गांव तक पहुंच जाइएगा। राज्य सरकार के पंचायती राज अधिनियम की लागू कर होल्डिंग टैक्स वसूलने का निर्णय अंग्रेजों के समय का दमनकारी निर्णय जैसा दिखता है। महोदय, आज दिनांक 21 जुलाई 2026 को सदन की कार्यसूची पर अंकित सभी विषयों को स्थगित करते हुए कैबिनेट द्वारा गांव में गुजर बसर करने वाले गरीबों से होल्डिंग टैक्स वसूलने के अलोकतांत्रिक निर्णय पर व्यापक विचार हो। महोदय, मेरा नियमानुसार नहीं है, सुन लीजिए, नियमानुसार नहीं है। ये नीति विषयक चीज को आप कार्य स्थगन के माध्यम से नहीं उठा सकते, इसलिए इसको अस्वीकृत किया गया है। महोदय देखिए, ठीक ही कहा, इन्होंने चर्चा कर दिया तो अच्छा किया। सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। मैं सिर्फ जानकारी देना चाहता हूँ इनको कि ये जो पूरे विस्तार से इन्होंने बताया कि गरीबों के ऊपर टैक्स लगने वाला, ऐसा कोई प्रावधान उसमें नहीं है। गांव के अंदर जो होर्डिंग लगेंगे उसके ऊपर चर्चा है। पहले से बिहार में ये व्यवस्था है कि कचरा प्रबंधन के लिए, नल जल के लिए 30-30 रुपये लिए जाते हैं। यह जरूर चर्चा की गई। सरकार ने एक नियम बनाया, इसके आधार पर रूल्स में कई चीज़ों का बदलाव करेंगे, लेकिन जो ये उन्होंने चर्चा किया कि पूरी तरह गरीबों के ऊपर टैक्स लगाने की बात है, पूरी तरह निराधार है। ठीक हो गया, आपको माननीय मुख्यमंत्री का आ गया ही। अब इस पर कोई सभापति महोदय, चलिए आप सूचित प्रश्न लिए जाएंगे। जो कुछ रखना है रख दीजिए। महोदय, यह स्पष्ट दिया हुआ है कि ग्राम पंचायत पर टैक्स किन किन परिस्थिति में लगाया जाएगा।
एक भी कार्य सब आदमी बोलेंगे। एक भी कार्य नहीं हो रहा है महोदय। सभापति आज गांव की महोदय, स्थिति क्या है? नियमन हो गया, अब फिर नियमन के बाद भी उस प्रश्न को उठाना और सदन का समय बर्बाद करना, ये फिर सुनील जी वही काम शुरू कर दिए। बिना उठे से नहीं मानेंगे नहीं। तो देखा आपने किस तरह से सदन के अंदर, विधान परिषद के अंदर गांवों से होल्डिंग टैक्स वसूलने का मुद्दा जो है वो गरमाया और आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह एक एक करके गिनाते गए कि किस तरह से गरीबों पर जुल्म कर रही है सरकार, कैसे गरीबों से टैक्स वसूला जा रहा है, आखिर क्यों होल्डिंग टैक्स वसूलने की बात की जा रही है। और यहां तक कहा गया कि इन सीएम साहब से तो हमको उम्मीद ऐसा नहीं था, मतलब कि सम्राट चौधरी से तो हमको ऐसी उम्मीद थी ही नहीं कि चवन्नी और अठन्नी पर भी टैक्स वसूलने लगेंगे। क्यों करना पड़ रहा है आखिर ऐसा? और फिर अंग्रेज से भी तुलना करने लगते हैं और उसके बाद सम्राट चौधरी खड़े होते हैं और कहते हैं कि जो बात एमएलसी सुनील सिंह कह रहे हैं उसमें कहीं भी सच्चाई नहीं है, कहीं भी ऐसा लिखा नहीं गया है कि गरीबों से वसूला जाएगा, ये शब्द कहीं नहीं है। लेकिन उसके बाद भी सुनील सिंह रुकते नहीं हैं, वो लगातार सवाल उठाते रहते हैं और इस मामले को लेकर के दोनों के बीच में काफी देरी तक बहस भी चलती है। और अब सवाल ये उठ रहा है कि सम्राट चौधरी ने जो कहा, क्या सही में गरीबों से टैक्स नहीं वसूला जा रहा है? गांव में क्या अमीर ही लोग सिर्फ रहते हैं? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। और आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।